नमामि सहितं नमामि सहितं नमामि। नमस्कार। भारतवर्ष वेदों पुराणों का तीर्थ है। यहाँ पग पग पर बीते हुए कल की निशानियां हैं। ऐसी ही एक निशानी अपने आंचल में संजोए हुए है पाली खंडा में। पाली खंडा गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले में है, जो महज गोधरा से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। पाली खंडा को मरडेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मरडेश्वर मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग के रूप में साक्षात शिव विराजमान है। और माना जाता है कि यह शिवलिंग विश्व में सबसे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग है। नमामि शंभो, नमामि शंभो, नमामि शंभो, नमामि शंभो। मरडेश्वर महादेव नाम के इतिहास में कुछ ऐसी गाथा है कि कई वर्षों पहले यहाँ पर एक भद्रसेन नामक संत हुआ करते थे। वे शिवजी के बड़े भक्त थे। वे शिवजी की पूजा दिन रात किया करते थे और उन्होंने कई सालों तक शिवजी की तपश्चर्या भी की और किसी कारण उनका ध्यान भंग हो गया और फिर वो इस स्थान से चले गए। उनके बाद संत श्री मरडेश्वर जी को दृष्टिगोचर हुआ। वे भी शिवजी के बड़े भक्त थे। फिर उन्होंने शिवलिंग की पूजा अर्चना कर कठिन तपश्चर्या की और उनकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनको दर्शन भी दिए। तब मरडेश्वर जी ने भगवान को वही भद्रसेन की इस पवित्र कर्म भूमि पर भक्तों के कल्याणार्थ ठहर जाने को कहा। शिवजी उनको आशीर्वाद देकर अदृश्यमान हो गए। फिर एक दिन शिवजी ने अपने एक भक्त श्री नागरनाथ जी बाबा को सपने में दर्शन देकर यहाँ मंदिर निर्माण करने हेतु प्रेरणा दी और फिर यहाँ उसी स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना कर मंदिर का निर्माण हुआ। कई संतों ने इस भूमि को अपनी कर्म भूमि बना ली। उन्हीं में से एक और संत महंत श्री मंगलगिरी महाराज ने भी यहाँ योग तप करके शिवजी की पूजा अर्चना की थी। मरडेश्वर महादेव एक बड़ा स्वयंभू शिवलिंग है।
शिवलिंग की ऊपरी सतह रुद्राक्ष के मनकों के समान लगती है। जिस तरह शिवजी ने गंगा जी को अपनी जटा में बांध लिया और फिर वहीं से गंगा जी की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है, कुछ इसी तरह यहाँ पर भी शिवलिंग के ऊपर के भाग से जल की अविरत धारा बहती है। भक्तगण को मानो शिवजी की जटा से गंगा जी बहती हो ऐसा अनुभव होता है। भक्तगण इस प्रवाहित गंगा जल का आचमन कर तृप्त होते हैं। मरडेश्वर शिवलिंग के साथ एक और आस्था भी जुड़ी हुई है कि यहाँ शिवलिंग हर साल एक चावल के दाने जितना बड़ा होता है और इस बात की कई भक्तों से पुष्टि की गई है। शिवलिंग के चारों तरफ ऊपर की ओर 4 अलग अलग रेखाएं दृश्यमान हैं, जो 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की मानी जाती है। कहा जाता है कि जैसे जैसे युग बीतते हैं वैसे वैसे ये रेखाएं बाहर की ओर निकलती है और शिवलिंग बड़ा होता जाता है। पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपार भावं, नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं, नमामि सर्वं शिरसा नमामि, नमामि सर्वं शिरसा नमामि, नमामि देवं परमव्ययं तं, उमापतिं लोकगुरुं नमामि, नमामि दारिद्र्यविदारणं तं, नमामि रोगापहरं नमामि, नमामि रोगापहरं। मंदिर के प्रांगण में एक पुरानी बाव है जो अभी बंद कर दी गई है। कहा जाता है कि इस बाव से होकर एक गुप्त रास्ता निकलता था जो सीधा पवित्र तीर्थ काशी को जाता था। साथ ही में माँ काली का मंदिर भी है। माँ की मूर्ति के दर्शन कर भक्तगण गदगद हो उठते हैं। कहते हैं ना कि माँ कभी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं लौटने देती। इसी तरह यहाँ से भी कोई भक्तजन कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सभी को माँ के आशीर्वाद मिलते हैं। माँ का हर रूप सभी को खुशी देकर उनकी सारी मुरादें पूरी करता है। हर सोमवार को यहाँ भक्तों की बड़ी भीड़ नजर आती है और पवित्र श्रावण महीने में तो यहाँ मेले लगते हैं और बड़ी दूर दूर से भक्त यहाँ भगवान शिव के दर्शन हेतु आते हैं और सभी भक्त अपनी मुरादें पूरी करके यहाँ से विदा लेते हैं। सभी की किसी ना किसी प्रकार से इच्छा पूर्ति होती ही है। अब हम विदा लेते हैं इस विश्वास के साथ
कि ईश्वर धरती पर जिन जिन रूपों में विराजमान है उन सभी रूपों का दर्शन आप करेंगे हमारे साथ हमारी इस भक्ति यात्रा पर। फिर मिलेंगे आस्था से जुड़ी हुई एक और भक्ति यात्रा पर। नमस्कार। जय शिव शंकर जय गंगाधर जय जय जगदीशा। पार्वती पति परमेश्वर दया सिंधु देवा। ओम हर 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 महादेव। भस्म अंग शिर गंग जय त्रिशूलधारी। शिव जय त्रिशूलधारी। विषधर फणिधर कंठे विषधर फणिधर कंठे सोहे त्रिपुरारी। ओम हर 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 महादेव। आदि अनादि अनंत सचराचर व्यापी। शिव सचराचर व्यापी। वरदाता विश्वेश्वर वरदाता विश्वेश्वर विभुवंतर